हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग कीड़ा। तो इस वीडियो में हम आरबीआई मेंस का 2020 का मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, एज योर आरबीआई मेंस इज़ नियरर। तो ये वीडियो में मैं सिर्फ पजल्स कवर करूँगी, 4 पजल्स कवर करूँगी और पार्ट 2 में दूसरे सारे क्वेश्चंस और मिसलेनियस कवर करूँगी। ठीक है, तो ये रही हमारी फर्स्ट पजल। आई वुड रिकमेंड कि आप वीडियो को पॉज करके ट्राई ऑन योर ओन। ठीक है, सॉल्व करने की ट्राई करिए, नो मैटर वॉट, वेदर इट टेक्स 9 मिनट्स, 8 मिनट्स, 10 मिनट्स, ओके, जस्ट ट्राई इट। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रो बेस्ड पजल दी गई है। 20 पर्सन्स है, रो में फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। 2 पर्सन्स सिट बिटवीन सी एंड एल। ठीक है, सी और एल के बीच में 2 पर्सन्स बैठे हैं। पहले हम सारी डिटेल्स नोट डाउन करेंगे। ठीक है, 3 पर्सन्स सिट बिटवीन एल एंड एच। तो एल एंड एच के बीच में कितने पर्सन्स हैं? 3 पर्सन्स बैठे गए हैं और किसी भी और से बैठे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने एरो लगाया है। एच सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। ठीक है, एच जो है वो किसी भी एक्सट्रीम एंड से तीसरे नंबर पर बैठा है। द नंबर ऑफ पर्सन्स सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एच। ठीक है, जी के लेफ्ट में उतने ही हैं जितने एच के लेफ्ट हैंड साइड के राइट में बैठे हुए हैं। ठीक है, एच के लेफ्ट हैंड साइड जो है उसके राइट में जितने बैठे हुए हैं। 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन टी एंड एल। टी और एल के बीच में 3 पर्सन्स हैं। एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी बट नॉट नेक्स्ट टू एल। ठीक है, एम जो है वो टी के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, लेकिन एम और एल एक साथ नहीं बैठे हुए। 2 पर्सन्स सिट बिटवीन जी एंड एम। दिया गया है कि जी और एम के बीच में 2 पर्सन्स बैठ रहे हैं। V इज द ओनली नेबर ऑफ P। अब इससे हम क्या समझते हैं कि P डेफिनेटली एक्सट्रीम एंड पर है, तभी तो सिर्फ एक ही नेबर बनेगा V। ठीक है, 9 पर्सन्स सिट बिटवीन P एंड C। ठीक है, तो P और C के बीच में 9 पर्सन्स है। ठीक है, अब हम ऐसे क्वेश्चंस में सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं कि हम P से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है P एक्सट्रीम है और P और C के बीच में 9 है। ठीक है, तो हम ये बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम P को पहले लेफ्ट हैंड साइड से बनाएंगे, ठीक है, ऐसे, तो चलो P के बीच में P और C के बीच में 9 आ जाएंगे। या तो P को अगर हम राइट हैंड साइड से बनाते हैं तो जो बाकी की जो सारी डिटेल्स है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। ठीक है, तो हमें एक ऐसा पॉइंट उठाना है कि जिसको बनाने के बाद ईजिली ये पजल सॉल्व हो जाए। तो हम डिटेल्स में देखते हैं कि T के थर्ड लेफ्ट में, ठीक है, T के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? M। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, देखिए कैसे। ठीक है, तो T के थर्ड लेफ्ट में M। नेक्स्ट हम देखेंगे कि G और M, यहाँ पे जो थर्ड कॉलम में जो हमने डिटेल लिखी है, G और M के बीच में कितने हैं? 2 पर्सन्स है। तो अभी M के राइट हैंड साइड तो G नहीं आएगा क्योंकि T ऑलरेडी है, तो G M के लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, हम फर्स्ट कॉलम की लास्ट 2 पॉसिबिलिटीज़ को कंबाइन करेंगे। ठीक है, लास्ट 2 कंडीशंस को कंबाइन करेंगे। एक तो दिया है H थर्ड एक्सट्रीम से तीसरा है और G के लेफ्ट में उतने ही हैं जितने H के लेफ्ट हैंड साइड जो बैठा है उसके राइट में है। तो अगर हम H को G के लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे तो H के लेफ्ट के पहले तो सिर्फ एक ही बैठा है, तो G के राइट में भी एक होना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम H को राइट हैंड साइड से बनाएंगे। ओके, सो 1, 2 और 3। तो अभी H के लेफ्ट में जो बैठा है, ठीक है, उसके राइट में कितने हैं? 3 लोग हैं, तो G के लेफ्ट में भी कितने होने चाहिए? 3 पर्सन्स। तो यहाँ पे टोटल 10 हो गए, यहाँ पे 14 हो गए, बाकी के हम बीच में बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारे 20 कंप्लीट हो गए। अभी हम फिर से कंडीशंस पे चलते हैं। अभी यहाँ पर दिया गया है कि H और L के बीच में 3 पर्सन्स हैं, तो डेफिनेटली H के लेफ्ट हैंड साइड ही बनाना पड़ेगा L, 3 छोड़ के L।
फिर दिया गया है कि सी और एल के बीच में 2 पर्सन्स है, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ कर ली। अभी हम कर रहे हैं सी और एल के बीच में 2 पर्सन्स है, ठीक है। तो या तो हम सी को एल के लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं या तो सी को एल के राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, 2 छोड़ के। लेकिन अगर हमने सी को राइट हैंड साइड लिखा तो 9 छोड़ के पी तो बीचों बीच आएगा, एक्सट्रीम नहीं आ सकता। तो हम सी को एल के लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे, ठीक है। और पी और सी के बीच में 9 मेंबर्स हैं और पी का सिर्फ एक नेबर है वी, ठीक है। तो हमें पी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे मिल गया और हमने पी का इमीडिएट नेबर बना दिया। अभी जो कंडीशन बची है एम और एल एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है। एम और एल एक साथ नहीं आ रहे, तो हमारी ये पज़ल सॉल्व हो गई, ठीक है, रो बेस्ड पज़ल। अभी हम नेक्स्ट पज़ल पे चलते हैं जो कि है सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। 8 मेंबर है टोटल, 5 जो है उसमें से आउटसाइड यानी कि साउथ फेसिंग है और बाकी के बचे 3 वो इनसाइड फेसिंग है, ठीक है। 5 आर आउटसाइड, 3 आर इनसाइड और टोटल कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स है, ठीक है। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। थर्ड लेफ्ट ऑफ बी और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। नेक्स्ट है 1 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड सी। क्यू और सी के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, कोई भी डायरेक्शन से बैठे हैं, लेफ्ट या फिर राइट। D sits second to the right of F and both of them are facing same direction, ठीक है। F के second right में D है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, ओके, सेम डायरेक्शन। B sits immediate left of R, ठीक है, जो B है वो R के immediate left है। नेक्स्ट लाइन 3 persons sit between Q and R and both are facing opposite to each other, ओके। Q और R के बीच में 3 है और दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। नेक्स्ट है P नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ C नॉर R, यानी P और C एक साथ नहीं बैठे हैं, ना ही P और R एक साथ बैठे हैं। D सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, ठीक है। P के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है? D। लास्ट लाइन है G इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, G और P एक साथ नहीं बैठे हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर हमारी सर्कल की 2 पॉसिबिलिटीज़ बनाएंगे, ठीक है। मैंने ये 8 मेंबर्स ऑलरेडी बना दिए हैं, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कंडीशन B और C से कि B के थर्ड लेफ्ट में C है, ठीक है। तो एक बार हम B को इनसाइड बनाएंगे, एक बार आउटसाइड। नेक्स्ट कंडीशन हम लेंगे B R के इमीडिएट लेफ्ट है और Q और R के बीच में 3 है, ठीक है। ये दोनों को कंबाइन करके हम कंडीशन लेंगे। तो अगर हम R को यहाँ पर बनाते हैं तो Q नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर C है, तो R हमको यहीं पे बनाना पड़ेगा और Q हो जाएगा उसके ऑपोजिट। सिमिलरली यहाँ पर R नहीं बना सकते तो हम R यहाँ पर बनाएंगे और Q को यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। और दिया गया है कि R के इमीडिएट लेफ्ट B है, ठीक है। तो फर्स्ट डायग्राम में R फेसिंग आउटसाइड हो जाएगा, सेकेंड में इनसाइड, तभी इमीडिएट लेफ्ट B बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं Q और C के बीच में एक है, वो ऑलरेडी बन गया है, और D जो है वो F के सेकेंड राइट में है, ठीक है। और D और P जो है वो एक साथ बैठे हुए हैं, तो हम ये दोनों कंडीशंस को कंबाइन करके डायग्राम में बनाएंगे, ठीक है। तो D और P के लिए एक ही पोजीशन है एक साथ बैठने के लिए और सेकंड में भी यही एक पोजीशन है, तो F डेफिनेटली हम कहाँ पर बनाएंगे? Q के पास, ठीक है। और F के सेकेंड राइट D है तो F फेसिंग आउटसाइड हो जाएगा और फिर बचा P। सिमिलरली F इनसाइड हो जाएगा, तभी सेकेंड राइट D आएगा और P। और P के इमीडिएट लेफ्ट D है, तो फर्स्ट डायग्राम में P आउटसाइड फेसिंग हो जाएगा और सेकेंड में इनसाइड फेसिंग, तभी इमीडिएट लेफ्ट D बन पाएगा दोनों में, ठीक है। अभी नेक्स्ट कंडीशन दी गई थी
हम बचे हुए डायरेक्शंस बना देंगे। और सेकंड डायग्राम में दिख रहा है कि 4 इनसाइड हो गए, लेकिन हमें तो सिर्फ 3 ही इनसाइड चाहिए, तो सेकंड पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, ठीक है। और फर्स्ट पॉसिबिलिटी में डी भी आउटसाइड हो जाएगा क्योंकि एफ और डी की डायरेक्शन सेम है, और बचा हुआ क्यू की डायरेक्शन इनसाइड हो जाएगी और जी की इनसाइड, ठीक है। तो 3 इनसाइड हमें मिल गए और 5 आउटसाइड मिल गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्लोर बेस्ड, ठीक है। तो 8 पर्सन्स लिव इन 4 फ्लोर्स सच दैट ग्राउंड फ्लोर 1 है और टॉप फ्लोर 4 है। फ्लोर और फ्लैट बेस पजल है, जिसमें फ्लैट 1 जो है वो फ्लैट 2 के वेस्ट में बना हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फ्लोर और फ्लैट का ऐसे कॉलम्स बना देंगे, ठीक है। और अभी जो बाकी के क्वेश्चन की जो डिटेल्स है हम वो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है P लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, ठीक है। तो फ्लोर टोटल 4 ही है, तो P या तो सेकंड में होगा या फोर्थ में। नेक्स्ट दिया है कि S लिव्स जस्ट बिलो P's फ्लैट, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज़ 2 फ्लोर्स गैप बिटवीन R एंड S, यानी R और S के बीच में कितने फ्लोर्स है? 2 फ्लोर्स है। नेक्स्ट है T लिव्स जस्ट अबव N's फ्लोर, तो T जो है वो N के जस्ट अबव वाले फ्लोर में है। एरो नहीं बनाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली N लिखना है क्योंकि N के जस्ट अबव है। N लिव्स इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ S, ठीक है। S के नॉर्थ ईस्ट में कौन रहता है? N। बोथ Q एंड T लिव्स ऑन द सेम फ्लोर, Q और T दोनों ही एक ही फ्लोर पे रह रहे हैं, ठीक है। M लिव्स अबव O's फ्लोर बट नॉट इन द सेम फ्लैट नंबर, ठीक है। M जो है वो O के ऊपर तो ज़रूर रह रहा है, लेकिन दोनों डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लैट में रह रहे हैं, डिफरेंट फ्लैट्स में रह रहे हैं, ठीक है, सेम फ्लैट में नहीं रह रहे। नेक्स्ट है Q डज नॉट लिव इन द नॉर्थ ऑफ O, ठीक है। या Q जो है वो O के नॉर्थ में नहीं बनेगा, या तो साउथ में बनेगा या तो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ऐसे, ठीक है। तो हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशन को कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि P हम फोर्थ पे अगर बनाते हैं तो S थर्ड पे आएगा, ठीक है। और S और R के बीच में 2 फ्लोर्स की गैप बनेगी ही नहीं, तो हमारा P सेकंड फ्लोर पर ही आएगा। सो P सिर्फ सेकंड फ्लोर पे आ सकता है, ठीक है। तो S कहाँ पर आएगा? फर्स्ट फ्लैट में हम लिखेंगे S को, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट फ्लैट पे। क्या सेकंड फ्लैट में आ सकता है? S सेकंड फ्लैट में नहीं आ सकता क्योंकि S के नॉर्थ ईस्ट हमें N भी बनाना है, तो S सिर्फ फर्स्ट वाले फ्लैट में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है S के नॉर्थ ईस्ट N है, ओके। तो हम S को सिर्फ फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट फ्लैट में बना सकते हैं, ठीक है। और अभी हम R बना देंगे, एक बार R को फर्स्ट फ्लैट में, एक बार R को सेकंड फ्लैट में, क्योंकि S और R के बीच में 2 फ्लोर्स का गैप है। अभी हम देखते हैं T के नीचे N है और N S के साउथ ईस्ट है, तो यहाँ पर हम N नहीं बना सकते क्योंकि उसके ऊपर T बनाएंगे तो Q और T एक ही फ्लोर में नहीं आ पाएगा, तो हम N को सेकंड फ्लोर में बनाएंगे, ठीक है। और सेकंड पॉसिबिलिटी में भी N को सेकंड फ्लोर में बनाएंगे ताकि Q और T दोनों आ जाए, क्योंकि अगर N ऊपर लेंगे तो T फोर्थ फ्लोर पे नहीं आ पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है O के ऊपर M है और दोनों ही डिफरेंट फ्लैट्स में है, ठीक है। तो O अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे लेंगे तो M यहाँ पर तो Q और T आएगा, कोई प्लेस नहीं बची, M के लिए सिर्फ फोर्थ फ्लोर बचा है, तो ये पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं होगी क्योंकि दोनों के फ्लैट नंबर डिफरेंट है। सेकंड पॉसिबिलिटी में M के लिए सिर्फ फोर्थ फ्लोर पे जगह बच रही है और M नॉर्थ में भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बना पाएंगे। और दिया है कि O और Q सेम फ्लैट में नहीं है, ठीक है। तो Q के लिए थर्ड फ्लोर पे सिर्फ फर्स्ट फ्लैट में जगह बची और बचा T और यहाँ पर P, तो ये हमारी पजल कंप्लीट हो गई है।
अब हमारी लास्ट पज़ल पे चलते हैं, जो कि है 6 बॉक्सेस की पज़ल विथ वेरिएबल। ठीक है, तो ये 6 बॉक्सेस दी गए हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ है। ठीक है, जो बॉटम मोस्ट बॉक्स है वो नंबर 1 है और टॉप मोस्ट बॉक्स 6 है। ठीक है, तो हम बॉक्सेस बना देंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, डिटेल्स निकलना स्टार्ट करते हैं। द बॉक्स फ्रॉम मैक्सिको इज प्लेस जस्ट अबव बॉक्स डी। मैक्सिको में जो बॉक्स है वो जस्ट डी के अबव है। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स ए एंड एफ। ठीक है, तो ए और एफ के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स फ्रॉम जापान एंड इंडिया। तो जापान और इंडिया के बीच में भी एक बॉक्स है। बॉक्स बी है चाइना से। ठीक है, बॉक्स बी इज फ्रॉम चाइना। बॉक्स ई इज प्लेस जस्ट अबव बॉक्स सी, जो कि है पोलैंड से। सी कहाँ से है? पोलैंड से। ठीक है, सो बॉक्स ई इज जस्ट अबव सी, जो पोलैंड से है। नेक्स्ट इज बॉक्स एफ इज नॉट फ्रॉम जापान बट प्लेस्ड बिलो द बॉक्स विच इज फ्रॉम चाइना। ठीक है, चाइना से जो बॉक्स है, जो कि है बी, बॉक्स बी, उसके नीचे कौन सा बॉक्स है? एफ बॉक्स है। और एफ जो है वो जापान से नहीं है। ठीक है, जस्ट बिलो नहीं दिया है, सिर्फ नीचे है ऐसा दिया है। मोर देन 1 बॉक्स प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स सी एंड बॉक्स डी। सी और डी के बीच में एक से ज़्यादा बॉक्सेस हैं। बॉक्स एफ इज प्लेस्ड अबव द बॉक्स विच इज़ फ्रॉम नेपाल। एफ जो है वो किसके ऊपर है? नेपाल के ऊपर। बॉक्स डी जो है वो ना ही जापान से है ना ही इंडिया से है। ठीक है, सो डी इज़ नॉट फ्रॉम जापान एंड इंडिया। और लास्ट लाइन हमारी बची हुई है, द बॉक्स फ्रॉम इंडिया इज़ प्लेस्ड बिलो द बॉक्स सी। सी बॉक्स के बिलो कौन सा बॉक्स आएगा? बॉक्स फ्रॉम इंडिया। ओके, अभी बनाना हम स्टार्ट करते हैं पज़ल को। तो अगर हम ये 3 कंडीशंस को कंबाइन करके बनाते हैं, और अगर हम यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे सी, ई और सी लेते हैं तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि सी के नीचे इंडिया भी आना है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हम ई को थर्ड पे और सी को सेकंड पे लिख के करते हैं, तो इंडिया फर्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है, और सी पोलैंड से है। सी और डी के बीच में एक से ज़्यादा है, तो 6th पे डी नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिको भी आना है, तो डी आएगा 5th पोजीशन पे। ठीक है, और मैक्सिको 6th पोजीशन पे। अभी यहाँ पर दिया है कि बी जो है वो चाइना से है। ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है 4th पोजीशन पे। ठीक है, लेकिन उसके नीचे एफ़ बनाना है, चाइना के नीचे एफ़ बनाना है और एफ़ के नीचे नेपाल, जो नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबिलिटी भी हम नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट हम ई को लेते हैं 5th पे, सी को लेते हैं 4th पे। सी पोलैंड है और सी और डी के बीच में एक से ज़्यादा है, यहाँ पर मैक्सिको। ठीक है, अभी इस कंडीशन में हम ए और एफ़ के बीच में एक वो कंडीशन नहीं बना पाएंगे जो दी हुई है, तो ये पॉसिबिलिटी भी हमारी कैंसिल होती है। ठीक है, तो ई को हम 6th पे लेंगे और सी को 5th पे। ठीक है, एक बार डी सेकेंड पोजीशन पे, एक बार फर्स्ट पोजीशन पे। डी के एग्जैक्ट ऊपर मैक्सिको और सी जो है वो पोलैंड से है। ठीक है, अभी ए और एफ के बीच में एक है, 1 पर्सन ही है, एक ही बॉक्स है, तो फर्स्ट पोजीशन में फर्स्ट और थर्ड ही बचा ए और एफ के लिए, और सेकंड पॉसिबिलिटी में सेकंड और फोर्थ पोजीशन बचती है। ठीक है, तो बी जो है फर्स्ट पोजीशन में हो जाएगा 4th पोजीशन पे, और सेकंड पॉसिबिलिटी में बी हो जाएगा 3rd पोजीशन पे, बी चाइना। ठीक है, लेकिन बी चाइना के नीचे एफ है। ठीक है, और
एफ़ के नीचे क्या है, नेपाल है, यानी एफ़ नेपाल से ऊपर आता है, तो हम एफ़ लिख देंगे, ठीक है। दोनों पोजीशंस पे, एक पे थर्ड पे आएगा और एक पे सेकंड पे, तो यहाँ सेकंड पॉसिबिलिटी में नेपाल एंड में आ जाएगा। उसके बाद जापान और इंडिया के बीच में एक बॉक्स है जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में बन ही नहीं पाएगा, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी रूल आउट हो जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पर ए बचता है क्योंकि एफ और ए के बीच में एक बॉक्स है, और सी के नीचे इंडिया है, ठीक है। तो ए की पोजीशन पे इंडिया हो जाएगा और ई की पोजीशन पे हो जाएगा जापान। तो ये हमारी पज़ल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आप ये सारी पज़ल्स को खुद भी ट्राई कर सकते हैं। मैं पार्ट 2 में लेकर आऊँगी बाकी के क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।